अस्सलाम वालेकुम बेटा। लास्ट टाइम हमने ये चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया था, ठीक है बेटा। तो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन था, हमने उसको लिया था और उसमें हमारे पास सैंपल साइज़ जो था वो 3 था, पॉपुलेशन डेटा गिवन था और सैंपल साइज़ हमें 3 बताया गया था, ठीक है। तो हमने उसमें ना मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उस रिलेटेड हमने ये क्वेश्चन किया था। तो आज हम अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लेक्चर नंबर है 5, ठीक है। इसमें हमारे पास बेटा जो है ना, ये डेटा गिवन है, ठीक है। इसमें देखें, ये ऑब्जर्वेशंस गिवन है 1 2 3 4 और हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी दी गई है उस ऑब्जर्वेशन की, 1/7, 3/7, 2/7 और 1/7। तो हमने फाइंड क्या करना है, वो कहता है कि फाइंड करें आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन of the mean if a sample of 3 numbers is taken without replacement with the sample size n is equal to 3. How does the variance of the sampling distribution compare with the population variance? अच्छा, सबसे पहले ये है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई है और एक्स भी दिया हुआ है, ठीक है। और हमने फाइंड करना है पॉपुलेशन वेरिएंस, फाइंड करना है और इसके अलावा हमने फाइंड करना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और हमारे पास जो सैम्पल साइज़ है वो 3 दिया गया है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा इसका सलूशन बनेगा बेटा, ये देखिएगा। तो इसमें ये देखें, सलूशन में आप लोग ऐसा करें कि ये पहले ये जो आपके पास ऊपर ऑब्जर्वेशन दी गई हैं इनको लिख लें एक तरतीब के साथ। और फिर आपके पास ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये यूँ समझ लें कि आपके पास पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है। तो आप इसको यूँ ही लिख लें कि ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दिया हुआ है 1/7, 3/7, 2/7, 1/7। तो बेटा देखें, अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले हमने फाइंड करना है म्यू को और फिर हमने फाइंड करना है सिग्मा स्क्वायर को। तो म्यू फाइंड करने के लिए बेटा हमारे पास फार्मूला होता है, ये देखिएगा, सम ऑफ एक्स ओवर एन, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सम ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्स हमारे पास बेटा ये गिवन है, ठीक है। तो ये देखें 1 2 3 4, ये एक्स हमारे पास गिवन है, लेकिन हम इसको लिखेंगे कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी गिवन है उतनी बार लिखेंगे। देखें, ये 1 की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास क्या है, 1 है। ये यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि आप लोगों के पास एक्स बार कैसे आएगा। तो ये आप लोगों के पास एक्स दिया हुआ है ना, तो ये 1 2 3 4 लिख लें। अब आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ये देखें 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है और 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है और 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो यानी आपके पास ये जो 1 है 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 2 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 3 2 टाइम रिपीट हो रहा है और 4 1 टाइम रिपीट हो रहा है। तो ये देखें, अभी इसका पी ऑफ एक्स बार कैसे बनेगा, तो ये 1/7 बनेगा, 3/7 बनेगा, 2/7 बनेगा और 1/7 बनेगा। तो अभी आप लोग आ जाएं यहाँ पे, इसका एक टेबल ड्रा करें, यानी ये आपके पास क्या बनेगा, एक्स बार किस तरीके से आएगा, यानी 1 1 टाइम आएगा, 2 3 टाइम लिखेंगे, देखें ये देखें 2 2 2, उसके बाद 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 3 3, और 4 को हम 1 टाइम लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। और अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेबल ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 2 3 3 3 और 4 आ जाएगा। ये देखें, हमने ये सारे का सारा एक्स की वैल्यूज़ का एक टेबल बना के लिख लिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सम फाइंड कर लेंगे। तो इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ये हमारे पास इसका जो सम आएगा वो 17 आएगा। तो बेटा इस फार्मूला में हम क्या करते हैं, फिर तो पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। ये देखें, सम ऑफ एक्स की जगह पे हमारे पास 17 आ जाएगा, यहाँ पे 17 पुट करेंगे और हमारे पास टोटल जो है एन वैल्यूज़ कितनी है, वो हमारे पास 7 है, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7,
तो n हमारे पास 7 है। इसको आप यहाँ पे डिवाइड करके लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.43। सो अब जो है ना हमारे पास हमने फाइंड करना है सिग्मा स्क्वायर को। सिग्मा स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है सम ऑफ एक्स का स्क्वायर ओवर n माइनस सम ऑफ एक्स ओवर n होल का स्क्वायर। बेटा आप ऐसा करें कि सबसे पहले सम ऑफ एक्स ओवर n की वैल्यू ये हमने ऊपर फाइंड की हुआ है 2.43, इसकी जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दें। अभी हमारे पास सम ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं है तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें ये x की वैल्यूज़ हैं, आप इनका ये स्क्वायर ले लेंगे तो ये x स्क्वायर बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर जो है 9 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। अब इस सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लो तो ये सम ऑफ एक्स स्क्वायर जो है आपके पास आंसर इसका 47 आ जाएगा। इधर लिख लें आप लोग 47 ओवर 7, 7 आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। सो अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास ये आंसर आएगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ये आंसर आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर आपके पास 0.8 आ जाएगा। अब हमने सेकंड नंबर पे क्या काम करना है, तो बेटा हमने ये काम करना है कि हमने सैंपल बनाने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट मेथड से। तो विदाउट रिप्लेसमेंट मेथड से सैंपल कैसे बनाते हैं, आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं यानी n आपके पास 7 है और सैंपल साइज़ n 3 बताया गया था। तो इसका जो टोटल सैंपल बनेंगे वो कितने बनेंगे, इसके ऊपर आप लोग फार्मूला लगाते हैं NCN का। तो आप इसको वैल्यूज़ पुट करें 7C3 और ये आपके पास 35 आंसर देता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, वहाँ पे जाके आपको बताते हैं कि हमने 35 सैंपल कैसे बनाने हैं। ठीक है, अच्छा ये सबसे पहले आप लोगों के पास सैंपल साइज़ जो है वो 3 बताया गया था। ठीक है, तो आप लोगों के पास ये आ जाएगा। इसके सैंपल बनाना आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में सिखा दिए थे, तो उसी तरीके से आपके पास ये मैं अभी भी बता देता हूँ कि आप लोगों के पास सैंपल कैसे बनेंगे। जी, तो ये देखिएगा अब आप लोगों के पास सैंपल कैसे बनेंगे, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँगा। विद आउट रिप्लेसमेंट मेथड से हमने सैंपल बनाने हैं बेटा। तो सैंपल कैसे बनेंगे ये मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों के पास ये वाली ऑब्जर्वेशंस आएंगी 1 2 3 1 2 2 2 3 3 4। चलें ये देखें, अब आपके पास मैं क्या करूँगा, पहले 1 और 2 को सिलेक्ट करूँगा। 1 और 2 को सिलेक्ट करूँगा तो उसके साथ पहला पेयर बनाऊँगा 2 का। ये देखें मैंने 1 और 2 को सिलेक्ट किया, इसके साथ आ जाएगा 2, तो ये पहला सैंपल आप लोगों के पास बन जाएगा। उसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगा 1 और 2 के साथ 2 को दोबारा, ये मेरे पास अगला सैंपल बन जाएगा। उसके बाद मैं दोबारा सिलेक्ट करूँगा 1 और 2 को सिलेक्ट किया हुआ ऑलरेडी, तो इसके साथ 3 को लिखूँगा, ये मेरे पास अगला सैंपल बन जाएगा। 1 और 2 के साथ अगेन 3 का सैंपल बनेगा, ये बना हुआ है। और उसके बाद 1 और 3 के साथ दोबारा इसका सैंपल ये बन गया। 1 और 2 के साथ 4 का सैंपल बनेगा, तो ये वाला आपके पास सैंपल बन गया। अब मैं अगेन क्या करूँगा, इस 1 के साथ इस अगले 2 को, सेकंड वाले 2 को सिलेक्ट करूँगा, तो मेरे पास क्या कौन से सैंपल बनेंगे। 1 और 2 के साथ 2 का सैंपल बनेगा, ये बना हुआ है। फिर आपके पास बनेगा 1 और 2 के साथ 3 का सैंपल, ये बना हुआ है। फिर आपके पास 1 और 2 के साथ 3 का सैंपल बनेगा, ये बना हुआ है। उसके बाद 1 और 2 को अगेन सिलेक्ट 4 को सिलेक्ट किया, तो ये 4 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास मैं अब 1 के साथ इस थर्ड वाले 3 को जो है ना सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 2 और 3 का सैंपल बनेगा, ये बना हुआ है। फिर मैं 1 और 2 के साथ 3 को, अगले सेकंड वाले 3 को सिलेक्ट करूँगा, ये वाला सैंपल बना हुआ है। फिर 1 और 2 के साथ 4 को सिलेक्ट करूँगा, ये देखें ये सैंपल बना हुआ है। अब मेरे पास क्या है कि 1 और
के साथ मैं ये अब इस 3 को सिलेक्ट करूँगा। ये तीनों 3 जो है 2 को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं सिलेक्ट करूँगा 3 को। तो अब 1 के साथ 3 को सिलेक्ट किया तो ये इसके साथ 1 3 3 का सैंपल बन जाएगा, ये ऊपर बना हुआ है। उसके बाद 1 3 के साथ 4 का सैंपल बनेगा, ये बना हुआ है। उसके बाद अब 1 और इस 3 को सिलेक्ट करेंगे। ये देखें 1 के साथ इस 3 को सिलेक्ट किया। इसके बाद क्या आएगा, हमारे पास 4 आएगा। तो ये 4 का सैंपल मैंने बनाया 1 3 4 का। इसके बाद कोई नहीं बनेगा। अब मैं क्या करूँगा, 2 को सिलेक्ट करूँगा इस 2 के साथ। ये देखें ऊपर मैंने इस मेंशन किया हुआ है, 2 को 2 के साथ सिलेक्ट किया तो अब 2 2 2 का सैंपल बनेगा। तो ये देखें 2 2 2 का सैंपल बना था। उसके बाद बनेगा 2 के साथ इस 3 का, तो ये 2 2 3 का सैंपल बनेगा। फिर आपके पास 2 2 3 का बनेगा सैंपल। फिर आपके पास 2 2 4 का सैंपल बनेगा। तो ये बना हुआ है। अब नेक्स्ट इस 2 के साथ ये थर्ड वाले 2 को मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये 2 2 3 का सैंपल बनेगा। फिर 2 2 3 का सैंपल बनेगा। ये देखें 2 सैंपल। और 2 2 4 का सैंपल बनेगा। तो ये बना हुआ है। इसके बाद हमारे पास बनेगा सैंपल। अब मैंने इस 2 के साथ ये बना लिए सैंपल। अब इस 2 को दोबारा सिलेक्ट करूँगा इस 3 के साथ, तो मेरे पास कौन सा सैंपल बनेगा। तो ये देखें 2 को मैंने सिलेक्ट किया 3 के साथ, तो ये 2 3 3 का सैंपल बनेगा, ये बना हुआ है। फिर 2 3 4 का सैंपल बनेगा, ये बना हुआ है। इसके अलावा फिर मैं जाके दोबारा क्या करूँगा, अब इसको मैंने इस 2 को सब के साथ सिलेक्ट कर लिया तो 2 3 4 का सैंपल ये दोबारा अगेन बन जाएगा यहाँ पे ऊपर। अब मैंने क्या करना है, अब इस 2 को भी ले लिया सब के साथ। अब ये सेकंड वाले 2 को मैं सिलेक्ट करूँगा इस 2 के साथ। ये मेरे पास बनेगा सैंपल पहला 2 2 3 का, ये बना हुआ है। फिर मेरे पास 2 2 3 का दोबारा सैंपल बनेगा, ये बना हुआ है। फिर मेरे पास बनेगा 2 2 4 का, ये बना हुआ है सैंपल। अब दोबारा मैं सिलेक्ट करूँगा इस 2 के साथ ये वाले 3 को, तो ये 2 3 3 का सैंपल बनेगा, ये बना हुआ है। फिर बनेगा आपके पास 2 3 4 का, तो ये सैंपल बना हुआ है। अब अगेन मैंने इस 2 को साथ सब को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब मैंने इस 2 के साथ इस 3 को सिलेक्ट किया तो 2 3 3 का सैंपल बनेगा, ये बना हुआ है। फिर 2 3 4 का सैंपल, ये बना हुआ है। अब मैंने दोबारा इस 2 के साथ इस 3 को सिलेक्ट करना है तो ये 2 3 4 का सैंपल बनेगा, ये बना हुआ है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि इस 2 को सब के साथ सिलेक्ट कर लिया। अब ये जो थर्ड वाला 2 है, अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगा इस वाले 3 के साथ, पहले वाले 3 के साथ। 2 और 3 को सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरे पास 2 3 3 का सैंपल बनेगा, यहाँ पे बना हुआ है, ये देखें। फिर 2 3 4 का सैंपल बनेगा, तो ये 2 3 4 का सैंपल बना हुआ है। अब इस 2 के साथ ये सैंपल यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब मैं क्या करूँगा, ये 2 को सब के साथ सिलेक्ट कर लिया है मैंने। अब इस 2 को मैंने क्या करना है, 3 के साथ सिलेक्ट किया, यहाँ तक मेरे पास सैंपल जो है ना 2 3 4 तक कंप्लीट हो गए। अब मेरे पास मैं लास्ट पे बचा है 3 3 को मैं सिलेक्ट करूँगा इस 3 के साथ, तो ये मेरे पास 3 3 4 का लास्ट पे ये वाला सैंपल बनेगा। तो यहाँ पे सैंपल आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। आप इनको काउंट करेंगे तो काउंट करके चेक कर लेंगे कि आपके पास कितने सैंपल बने हैं। तो ये देखिए मेरे पास टोटल सैंपल, यहाँ से मैं इनको काउंट करता हूँ तो ये 35 सैंपल मेरे पास बने हैं। अब मैं क्या करूँगा, हर सैंपल का x बार फाइंड करूँगा। सबसे पहले देखें मैं इसका x बार कैसे फाइंड करूँगा। मैं इन तीनों सैंपल्स को ऐड करूँगा, 1 + 2 करूँगा, 5 को 2 पे डिवाइड, अब ना 3 पे डिवाइड करता हूँ, मेरे पास 1.66 आंसर आएगा। इस तरीके से मैं इसको 1 + 2 करूँगा और 3 पे डिवाइड करूँगा, ये मेरे पास 1.66 आ जाएगा। इस तरीके से मैं इसका भी अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लूँगा x बार, यानी इन तीनों वैल्यूज़ को मैं जमा करूँगा, ऐड करूँगा और 3 पे डिवाइड करूँगा, ये आंसर आएगा। फिर इसी तरीके से इसका भी आ जाएगा 2। अब इसका हमारे पास कितना आएगा x बार, तो ये 1 + 2 3 हो जाएगा, +4 7 को 3 पे डिवाइड करता हूँ, ये आंसर आएगा। ये 1 + 2 + 2 5 आ जाएगा।
इसको मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ 1.66। इसी तरीके से अब मैं क्या करूँगा, हर एक सैंपल का एक्स बार कैलकुलेट कर लूँगा, इधर से भी और इधर से भी और इधर से भी। तो जब मेरे पास ये एक्स बार कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा इसी एक्स बार की जिसको मैंने अभी कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर इसके लिए एक टेबल ड्रा करता हूँ। तो ये एक्स बार का टेबल सबसे पहले मैं ड्रा करूँगा। यहाँ पे ये मेरे पास एक्स बार का टेबल आ रहा है। तो 1.66 हमारे पास छोटी से छोटी वैल्यू 1.66 है, उसके बाद हमारे पास 2 है, उसके बाद 2.33 है, और 2.33 के बाद हमारे पास 2.66 है, और 2.66 से बड़ी वैल्यू हमारे पास 3 है, और 3 के बाद 3.33 है। तो ये देखें 1.66, फिर 2, फिर 2.33, फिर 2.66, फिर 3, और फिर ये मैंने सारी वैल्यूज़ को एक तरतीब के साथ लिख लिया है। अब मैं क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, यानी इस एक्स बार की देखें 1.66 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ रही है, ये देखें 1 2 3, और इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ रही है जी 3। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 2 की फ्रीक्वेंसी चेक करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 आ रही है फ्रीक्वेंसी 2 की। अब मैं दोबारा फ्रीक्वेंसी चेक करूँगा किस चीज़ की, 2.33 की। तो ये देखें 2.33 की जो फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो हमारे पास से 2.33 की फ्रीक्वेंसी इस तरीके से 10 आ रही है। 2.66 की मैं फ्रीक्वेंसी चेक करूँगा, तो ये देखें मेरे पास आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये मेरे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 8। तो इस तरीके से मैं फ्रीक्वेंसी फाइंड करूँगा 3 की। 3 मेरे पास कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो 3 हमारे पास 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 3.33 की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, यहाँ पे कोई नहीं है, ये 1 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 3.33 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 1। इस तरीके से मैं इसकी सम ऑफ एफ करूँगा तो ये मेरे पास 35 आ जाएगा। अब हमने कैलकुलेट करना है म्यू एक्स बार को। म्यू एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है सम ऑफ एक्स बार मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। तो सबसे पहले हमने एक्स बार तो हमारे पास ये गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार कैलकुलेट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार का जो फार्मूला होता है ये होता है फ्रीक्वेंसी ओवर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ये है और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ये है। तो हमारे पास ये 3/35 आ जाएगा, ये 7/35 आ जाएगा, फिर 10/35 आ जाएगा, फिर 8/35 आ जाएगा, 6/35 और 1/35 आ जाएगा। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने फाइंड करना है एक्स बार मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। तो एक्स बार के टेबल को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार वाले टेबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1.66 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब क्या करेंगे, अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 14/37। ये अब 2.33 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो ये आंसर आएगा। 2.66 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा। और 3.33 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये आएगा। अब ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई हैं। इसका सम फाइंड करेंगे, ये हमारे पास 84.89/35 आ जाएगा। इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास म्यू एक्स बार आ जाएगा। उसके बाद हमने सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर फाइंड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसका फार्मूला होता है सम ऑफ एक्स बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार का स्क्वायर। म्यू एक्स बार अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये 2.43 आया हमारे पास, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वाला हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम एक्स बार का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। एक्स बार ये हमारे पास गिवन है, इसका हमने क्या करना है,
स्क्वायर कैलकुलेट करना है। इसका स्क्वायर करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 2.33 का स्क्वायर ये आता है, 2.66 का स्क्वायर ये आता है, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आता है और 3.33 का स्क्वायर हमारे पास ये आता है। अब हमने क्या करना है, एक्स बार के स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। सो हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों टेबल्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये सारा टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाता है और इसका हम सम करेंगे तो ये हमारे पास आता है 212.257/35। वैल्यूज़ इधर पुट कर देंगे, हमारे पास ये एक्स बार सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 0.16 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना था। फाइनल रिज़ल्ट हमारा जो है वो म्यू एक्स बार को म्यू के बराबर हमने कैलकुलेट करना था। तो देखें, हमने सबसे पहले म्यू कितना कैलकुलेट किया हुआ था, वो कैलकुलेट किया था 2.4743 और हमारे पास इधर भी 2.43 है। तो म्यू एक्स बार और ये इनका दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो हमारे पास ये वाला रिज़ल्ट वेरीफाई हो गया। अब हमने इसको वेरीफाई करना है, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार को वेरीफाई करना है हमने सिग्मा स्क्वायर ओवर n इंटू n माइनस n ओवर n माइनस 1 के साथ। तो हमारे पास ये देखें सिग्मा स्क्वायर जो है ये 0.8 आ रहा था, हमने ये यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ था। उसके बाद n हमारे पास सैम्पल साइज 3 है और इस n की वैल्यू 7 है। इधर वैल्यूज़ को पुट करके हम इसका जो आंसर निकालते हैं ये 3.2/18 आता है। इसको भी आप लोग सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है 0.16। तो ये देखें सिग्मा एक्स बार का जो आंसर निकाला है 0.16 है और इसको भी कैलकुलेट किया तो ये भी 0.16 आ गया। तो ये हमारे पास ये वाला रिज़ल्ट क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। तो ये आज का लेक्चर आपका एंड हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।